के बक़द्र। निसाब कितना है वो जहन में रख लें। आपने सवाल में बताया कि 2 से 4 लाख के बीच का सोना है, तो आप देख लीजिए कि वो कितने तोले सोना होता है, कितने ग्राम्स होता है। तो अगर 60 ग्राम 755 मिलीग्राम यानी 6 तोले सोना अगर हो रहा है वो, और वो हासिल आपको हो गया है, आप उसकी मालिक बन गई है। जो चाहे उसमें, यानी आप करती तो नहीं होंगी, लेकिन करने का आपको इख्तियार, मालिक होने का मतलब जो चाहे हम कर सके हमारी मिल्कियत के साथ, ये मिल्कियत का मतलब होता है। तो आप मालिक है उस सोने की, और सोने पर 1 साल अगर गुजर गया है तो फिर ज़कात वाजिब होगी। जी बात करेंगे अपनी एक और कॉलर से। हेलो। हेलो, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मेरा नाम शाहजहां है। जी बताइए। मुझे नींद की प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं आती। मैं नींद की गोलियां खाती हूँ, उससे कोई रोजे पे तो फर्क नहीं पड़ेगा? नींद की गोलियां तो आप किस वक्त खाती हैं? अब तो वैसे तो मैं रेगुलर ही खाती हूँ, अब शहरी के बाद खाती हूँ। हाँ हाँ, सहरी के बाद खाती हैं, तो उसकी वजह से आपको दिन भर नींद आती है, ये मतलब है आपका पूछने का? हाँ, जिससे रोजे पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे नींद की प्रॉब्लम है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल करने के लिए। बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो। जी मैं लखनऊ से तस्नीम बोल रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम आपसे ये कहें पूछना चाह रहे हैं, हमारा एक सवाल है कि क्या औरतें रमजान के महीने में रोजा रख के लिपस्टिक और क्रीम वगैरह लगा सकती हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सवाल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमारे पास काफ़ी सवाल जो है वो इकट्ठा हो गए हैं, साथ ही साथ SMS भी आ रहे हैं जिनमें हमें नात की फरमाइश भी की जा रही है और बहुत सारे सवालात भी हैं। फ़िलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौट के आएंगे तो फिर हम अपना सवाल और जवाब का सिलसिला भी जारी रखेंगे। और जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो खूबसूरत लिबास आप देख रहे हैं, इसका ताउन किया है कशिश हैदराबाद सेंटर ने। ब्रेक पे जाने प्राइड इंडिया की जानिब से मेगा ड्रीम सिटी और द प्राइड की कामयाबी के बाद अब लाए हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, जिसमें आलीशान डुप्लेक्स विला सिर्फ 23 लाख रुपए में और ओपन प्लॉट्स 4000 रुपए फी करके। इसके अलावा बेशुमार एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर प्राइड हिल्स लिव इन स्काई। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैदराबाद कायम करदा फरा एजुकेशनल सोसाइटी, जहां नए बीटेक और एमटेक कोर्सेज में तालीम हासिल करें, साथ में आला मयार की कंप्यूटर्स, लाइब्रेरी, प्लेसमेंट और स्टूडेंट्स फॉरेन विजिट से इस्तेफादा करें। एडमिशंस और मजीद मालूमात के लिए विद्या ग्रुप कॉलेजेस से रब्त अदा कर सकते हैं। ये खुश रंग लिबास के, लिबास चाहे हो तकरीब के, या लिबास हो ईद मनाने के, ये लिबास तो सारे प्यारे हैं और ये सारे लिबास हमारे हैं। सहेली द डिजाइनर वेयर। ये अल्लाह का फजलो करम है और सदक़े नबी करीम के। लासा और लमसा चाय 80 साल से आपकी पसंद बनी हुई है और इंशाअल्लाह आइंदा भी बनी रहेगी। रमजान 2011 अवार्ड याफ्ता बेस्ट हलीम या अली कैफे हलीम, खालिस पोटले का गोश्त, असली घी और उम्दा मसाले जात से तैयार करदा स्पेशल हलीम या अली कैफे, इमली बन, बस डिपो, हैदराबाद। विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैदराबाद कायम करदा फरा एजुकेशनल सोसाइटी, जहां नए बीटेक और एमटेक कोर्सेज में तालीम हासिल करें, साथ में आला मयार की कंप्यूटर्स, लाइब्रेरी, प्लेसमेंट और स्टूडेंट्स फॉरेन विजिट से इस्तेफादा करें। एडमिशंस और मजीद मालूमात के लिए विद्या ग्रुप कॉलेजेस से रब्त अदा कर सकते हैं। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर इस्तकबाल है। जदीद फैशनेबल डिजाइनर मलबूसात का बेमिसाल कलेक्शन, कदीम क्लासिकी और जदीद मर्दाना मलबूसात का हसीन तालमेल, जहां पना और अब एबिट्स पर। इफ्तार एक कदीम रिवायत जो हमारी तहजीब का एक अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान के मशहूर शहरों के वो खास पकवान जो इफ्तार के वक्त दस्तरखान की जीनत बनते हैं। प्रोग्राम बज़्म इफ्तार
हर शनिचर और इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। ज़कात आखिर किन लोगों के ऊपर फ़र्ज होती है और ज़कात के मुस्तहिक कौन कौन लोग होते हैं? यानी जिसको तुम ज़्यादा पसंद करते हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फिलोसफी जो है हम देखते हैं, फिलोसफी जो है बेसिकली ज़कात की है क्या, मकसद क्या है? ज़कात को प्रॉपर वे में नहीं समझा जाएगा और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो मकासद जो इस्लाम के हैं वो मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। कुरान हकीम ने और इस्लाम ने इसका इंतज़ाम किया है कि ज़कात को एक फरीज़े के तौर पर मुसलमान समझें और अगर कोई ज़कात न दे तो ज़बरदस्ती उससे ज़कात वसूल की जाए। इस्लाम में ज़कात की अहमियत देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं सहरी टाइम्स के लेडीज़ स्पेशल प्रोग्राम में। नाज़रीन, हमारे पास ढेरों कॉल्स आ रही हैं, चलिए बात करेंगे अपनी एक और कॉलर से। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहबा बात कर रही हैं? जी मैं तरन्नुम बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी बताइए तरन्नुम साहबा। जी मुझे शव्वाल के रोज़ों के मुतालिक पूछना है। जी पूछिए अपना सवाल। शव्वाल के रोज़े हम मतलब ईद के महीने में किसी भी दिन रख सकते हैं या ईद के सेकंड डे रखना जरूरी है फर्स्ट रोजा? जी। और मौलमा साहिबा से एक दुआ की दरख्वास्त है कि रोजी में खैर बरकत के लिए कोई दुआ बताएं जो मैं चलते फिरते उठते बैठते पढ़ती रहूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बात करें? मेरा नाम है तरन्नुम। जी मैं बात ये करना चाहती हूँ, मेरी बहन का इंतकाल हो गया है जी। उसका बच्चा छोटा है, अभी 10-12 साल का है और उसका कुछ जेवर हमारे पास है मौजूद, तो क्या मतलब उसके ऊपर ज़कात वाजिब हमें देना पड़ेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हम सना बरेली से बोल रहे थे। जी सना बताइए। हमारा ये सवाल है कि जैसे हम लड़कियां इबादत करती हैं तहज्जुद, 4 इशराक और नवाफिल पढ़ती हैं शब कदर में, तो सब लोग बोलते हैं कि आप लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा इबादत नहीं करनी चाहिए, तो इसके लिए बताइए हम क्या करें। और दूसरा सवाल ये है कि जो हम सर में बल डालते हैं और या बिना बल के नमाज हमारी कैसे होगी, बल के साथ होगी कि बिना बल के साथ? और हाथ में चूड़ी जैसे मेटल की या कांच की कौन सी पहने या नहीं पहने तो नमाज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी सना साहब आपके तमाम सवालात जो हैं वो हमने आलमा साहबा तक पहुंचा दिए हैं और अब हम उन्हीं से जानते हैं कि इन तमाम आलमा साहबा हमारे पास बहुत सारे सवाल आ गए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल आया था, दिल्ली से पूछा था शाहजहां ने कि उनको नींद की प्रॉब्लम है तो वो स्लीपिंग पिल्स लेती हैं, तो क्या उससे उनके रोज़े पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? जी रमज़ान मुबारक में कसरत से इबादत का अहतमाम करना चाहिए। अहादीस मुबारका में आता है कि रोज़ेदार जब रोज़े की हालत में आराम करता है, सोता है, तब उसका आराम करना भी इबादत ही होता है, इबादत में शुमार होता है। तो अल्लाह ताला ने दरअसल रात को आराम के लिए मुकर्रर फरमाया, दिन को काम के लिए मुकर्रर फरमाया। अल्लाह वाले तो रात में भी अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, शब और रोज़ ही अल्लाह ताला की याद में गुजारते हैं। लेकिन अगर आपने जैसे बयान किया किसी को नींद का मसला हो जाए, रात में नींद नहीं आती जिसकी वजह से दवाई लेनी पड़ती है, तो आप दवा ले सकती हैं सहरी के वक्त तक। जब सहरी करें तो सहरी के साथ दवा ले लेती हैं, फिर उसके बाद दिन के औकात में आराम करती है। तो इसमें बस इस बात का लिहाज रखें
कि फ़राइज़ बखूबी अदा हों, यानी नमाज फ़ज्र भी अदा हो, फिर नमाज ज़ोहर से पहले बेदार हो जाएं, नमाज ज़ोहर भी अदा हो। ऐसा ना हो कि नींद की गोलियां दवाइयां इस्तेमाल करने की वजह से फ़राइज़ में भी गफलत हो जाए, ऐसी नींद आ जाए कि जिसकी वजह से ज़ोहर भी छूट रही है, फिर दीगर नमाज़ों में और दीगर अहकाम में भी फ़र्क हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इस्तेमाल ना करें। इसके लिए बेहतर है कि रात में ही आप उसको इस्तेमाल करें, तो रात में आराम कर सकती हैं। लेकिन जैसा भी हो, आप कभी भी इस्तेमाल करें, बस इस बात का लिहाज रखें कि पूरा दिन गफलत में ना गुजर जाए, पूरा दिन फ़राइज़ को छोड़ने में ना गुजर जाए, बल्कि इबादत का भी एहतमाम अगर हो रहा है साथ में तो फिर गुंजाइश है और इजाज़त है। जी, और एक हमारी साहिबा हैं, उन्होंने औरतों की ज़िबाइश से ताल्लुक़ से एक सवाल किया था। लखनऊ से ये सवाल था कि औरतें जो मेकअप या सिंगार वगैरह करती हैं, उसके ताल्लुक़ से क्या फ़रमाया गया है? अल्लाह ताला ने ख़वातीन के ज़ेब व ज़िबाइश के मुताल्लिक़, यानी ज़ीनत और अपने आप को आरास्ता पैरास्ता करने के मुताल्लिक़ यानी वाज़े अहकाम हमें अता फ़रमाए हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस मुबारका में इसके मुताल्लिक़ बयान फ़रमाया है। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, अवमन युनश्शउ फ़िल हिल्यति व हुवा फ़िल ख़िसाम गैरु मुबीन। इस आयत मुबारका से मालूम होता है कि ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करना ख़वातीन की फ़ितरत में दाखिल है, लेकिन इसके लिए शरीयत मुतहरा ने चंद हुदूद को मुकर्रर फरमा दिए। बिल्कुल। सबसे पहला क़ायदा ये है कि ज़ेब व ज़ीनत के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही है, ज़ेवरात हो या मेकअप का जो भी सामान है, उसमें कोई हराम शे की मिलावट नहीं होनी चाहिए। पाकीज़ा और हलाल शे हो तो हर चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे पाउडर वगैरह है, काजल, सुरमा, इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता उसमें अगर ऐसी कोई शुबे की चीज़ है या हराम की चीज़ है जो नापाक होती है, नजिस होती है, तो फिर ऐसे मेकअप के सामान से एहतियात करनी चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात का एक लिहाज ये रखना है कि ज़ेब व ज़ीनत करके नामहरमों के सामने अपने ज़ेब व ज़ीनत को ज़ाहिर ना करें। इन दो चीज़ों का लिहाज अगर कर लिया जाए तो ख़वातीन अपने आप का ख्याल, यानी अपने आप को ज़ेब व ज़ीनत से आरास्ता कर सकती हैं, ज़ेबाइश आराइश वगैरह इस्तेमाल कर सकती हैं। जी, और एक सवाल हमें आया था, शव्वाल के रोज़ों के ताल्लुक़ से पूछा था कि शव्वाल के रोज़े जो हैं वो किस तरह से रखे जाते हैं? क्या ईद का दूसरा दिन जो है वो पहला रोज़ा रखना ज़रूरी है? शव्वाल के 6 रोज़ों की अहादीस मुबारका में बड़ी फ़जीलत आई है, लेकिन शव्वाल के रोज़ों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ईद के दूसरे दिन से ही उसकी इब्तिदा कर दी जाए, जैसा कि बाज़ लोगों का ख्याल होता है। शव्वाल के महीने में कभी भी ये 6 रोज़े रखे जा सकते हैं। मुसलसल एक साथ रहना भी कोई ज़रूरी नहीं है, और हर हफ्ते में 1 रोज़ा या 2 रोज़ा एक के बाद एक कभी भी अपनी सहूलत से महीने भर में रोज़ों का ये एहतमाम किया जा सकता है। जी, और उन्होंने सवाल किया था, बल्कि ये दरख्वास्त करी थी कि वो चाहते हैं कि रोज़ी में बरकत हो, उसके लिए कुछ दुआ या कलमात बताइए। रोज़ी में बरकत के लिए दुरूद शरीफ का ख़ास एहतमाम रखें। दुरूद शरीफ के एहतमाम के अलावा फ़राइज़ का एहतमाम भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम अल्लाह ताला को नाराज़ करेंगे, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होंगे, तो फिर हमारी इबादतों में भी बरकत नहीं होगी, रोज़ी में भी बरकत नहीं होगी, दुनिया में भी हम खसारे वाले होंगे, आखिरत में भी नुकसान उठाएंगे। तो सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करें और दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। और एक दुआ है, एक दरअसल आयत मुबारका है जिसमें अल्लाह ताला ने एक दुआ सिखाई है कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, यानी ए अल्लाह, तू जो भी खैर व बरकत मुझे अता फरमाता है मैं उसका मोहताज हूँ। तो इस आयत मुबारका का भी विर्द करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जानिब से खैर व बरकत हासिल होगी। जी, और दिल्ली से ही हमारे पास एक सवाल आया था कि एक साहिबा ने पूछा था कि उनकी बहन का जो है वो इंतकाल हो गया है और उनके कुछ जेवर जो है इनके पास रखा हुआ है, और उनका जो बच्चा है वो अभी बहुत छोटा है, तो उसके लिए क्या ज़कात इन्हें देना होगी? शरई एतबार से अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उनकी जो भी ममलूका जायदाद या सोना चांदी या रुपया पैसा वगैरह होता है, विरासत कहलाता है। तो माले विरासत का हकदार कौन होता है, मालिक कौन होता है? वो वारिसीन होते हैं, यानी मरहूम के जो भी रिश्तेदार हैं। जैसे अगर किसी खातून का इंतकाल हुआ है तो उनके माँ बाप, औलाद, बेटा बेटी या शौहर वगैरह जो रिश्तेदार हैं असहाबे फ़राइज़ में से या असबा वगैरह में से, वो लोग उसके मालिक होते हैं। तो आपने जो सवाल किया है कि आपकी बहन का एक बेटा है, फ़र्जंद है, तो वो अभी छोटे हैं, नाबालिग हैं, तो आपके पास वो सोना मौजूद है, तो आप तो उसके मालिक नहीं हैं, तो इसी वजह से आपको उसकी ज़कात निकालना ज़रूरी नहीं है। उसका मालिक कौन है, मुकम्मल सोने का मालिक कौन होगा, शरई एतबार से आप उसकी पहले देख लें कि और कौन कौन रिश्तेदार मौजूद है, बेटी भी मौजूद है, शौहर भी मौजूद है, माँ बाप भी मौजूद है। तो फिर विरासत के एतबार से हर कोई थोड़े थोड़े हिस्से का मालिक होता, हर एक का एक हिस्सा मुखर्ररा यानी मुखर्रर कर दिया गया है। तो मुखर्ररा हिस्सा जिसके हिस्से में भी जाएगा,
मालिक बन जाने के बाद वो शख्स उसका मालिक बनता है और मालिक बनने के बाद उसी के ज़िम्मे उसकी ज़कात अदा करनी होती है। जी आलमा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे आलमा साहिबा का, जो कि हमारे और आपके सबके सवालों के जवाब जो है वो इतने क्लियरली दे रही हैं। और मेरे पास बहुत सारे SMS आ रहे हैं। अफरोज़ हैं, सादिया हैं, फ़रहीन हैं, रूही हैं, आयशा हैं, जिन्होंने नात की फरमाइश करी है। तो रिदा, हम आपसे नात की दरख्वास्त करना चाहेंगे। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरां की तस्कीन वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, ग़म उसी दर पे अपनी जबी रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, ग़म उसी दर पे अपनी जबी रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूद व सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूद व कलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का वो कैफ़े दवा, वो सलाते सुकून आफरी रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, ग़म उसी दर पे अपनी जबी रह गई, जिस जगह सजदा रेज़ी की लज़्ज़त मिली, जिस जगह हर कदम उनकी रहमत मिली, जिस जगह नूर रहता है शाम व सहर, वो फलक रह गया, वो ज़मीं रह गई, जिस जगह नूर रहता है शाम व सहर, वो फलक रह गया, वो ज़मीं रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। और नाज़रीन, अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक पे जाने का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो खूबसूरत से लिबास आप देख रहे हैं, इसका ताउन दिया है कशिश हैदराबाद ने। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर लौटते हैं। विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैदराबाद कायम करदा फरा एजुकेशनल सोसाइटी, जहां नए बीटेक और एमटेक कोर्सेज में तालीम हासिल करें, साथ में आला मयार की कंप्यूटर्स, लाइब्रेरी, प्लेसमेंट और स्टूडेंट्स फॉरेन विजिट से इस्तेफादा करें। एडमिशंस और मजीद मालूमात के लिए विद्या ग्रुप कॉलेजेस से रब्ता कर सकते हैं। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कारपेट प्लाजा कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम, सऊदी अरेबिया की मशहूर अल-सुराय कारपेट्स कंपनी के वाहिद डिस्ट्रीब्यूटर। रमजान के मौके पर मसाजिद के लिए अल-सुराय कारपेट्स के मेयारी हीट सेट क्वालिटी जाय नमाज रोल्स। इसके अलावा ऑफिस और मकान के लिए वॉल टू वॉल कारपेट्स, रग्स, फंक्शन हॉल कारपेट, एग्जीबिशन कारपेट्स, वेलकम कारपेट्स, रनर्स, आर्टिफिशियल ग्रास, डोर मैट्स, नित नई क्वालिटी और वाजबी दाम।
हमा अक़साम के कारपेट्स के लिए बस एक ही नाम, कारपेट प्लाजा, करीब शाह हाउस रेस्टोरेंट, टोली चौकी, हैदराबाद। विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैदराबाद कायम करदा फरा एजुकेशनल सोसाइटी, जहां नए बीटेक और एमटेक कोर्सेज में तालीम हासिल करें, साथ में आला मयार की कंप्यूटर्स, लाइब्रेरी, प्लेसमेंट और स्टूडेंट्स फॉरेन विजिट से इस्तेफादा करें। एडमिशंस और मज़ीद मालूमात के लिए विद्या ग्रुप कॉलेजेस से रब्ता कर सकते हैं। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर इस्तकबाल है। जदीद फैशनेबल डिजाइनर मलबूसात का बेमिसाल कलेक्शन, कदीम क्लासिकी और जदीद मर्दाना मलबूसात का हसीन तालमेल, जहां पना और अब एबिट्स पर। सर्वी ईरानी हलीम, रमजान के रोजेदारों के लिए स्पेशल ईरानी हलीम। सर्वी होटल, मेहदीपट्टनम क्रॉस रोड्स, सर्वी होटल ऑपोजिट केयर हॉस्पिटल, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक, हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए ताउन कर रहे हैं। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। इफ्तार की फजीलत से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत, सेहत से जुड़े तिब्बी फवायद, साथ ही हमदो नात का खूबसूरत नजराना से किनारा कर दो। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाइव फोन इन शो, इफ्तार टाइम, रोजाना शाम 5 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, टोली चौकी। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका तहे दिल से मैं हिना इस्तकबाल करती हूँ अपने ख़ास सहरी टाइम प्रोग्राम में। तो चलिए बात करेंगे अपनी एक और कॉलर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा है, मैं बात कर रही हूँ? जी मैं आलिया खान बॉम्बे से बात कर रही हूँ। जी आलिया बताइए। देखिए मेरा आलिमा साहिबा से ये सवाल है कि रोजे में लोग और बिना रोजे के भी आजकल गीबत और झूठ कसरत से कर रहे हैं, तो इनके मुतालिक क्या वही राय है? जरा मैं चाहती हूँ आलिमा साहिबा इस चीज पर तफसील से जरा रोशनी डाल दें। जी ज़रूर, आपने हमें कॉल किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे अपनी एक और कॉलर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं हिना बोल रही हूँ इंदौर से। जी बताइए हिना। जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी है तो दो, पहले फर्स्ट वाला। जी जी बताइए। जी जब हम हैज के दिनों में होते हैं जी, हमें शबे कदर वगैरह नहीं मिल पाती, तो हम तब क्या करें? हिना आप अपना सवाल दोहराएंगी एक बार? जी जब हम हैज के दिनों में होते हैं जी, तो हमें शबे कदर नहीं मिल पाएगी, तो हम क्या करें अलग से? अच्छा, आप ये चाहती हैं कि ज़बान से हम ऐसे क्या दुआया कलमात अदा करें जो कि हम जो है वो इबादत में वो शामिल हो जाए, ये पूछना चाहती हैं। दूसरा सवाल करिए। सेकंड क्वेश्चन है जी, जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं जी, तो उसके अलावा और भी किताबें होती हैं जो हमें बहुत सी बातें बताती हैं। जी जी जी, हम उन पर यकीन करें कि नहीं करें? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। बात करेंगे एक और कॉलर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं कनीज़ बोल रही हैदराबाद से। जी कनीज़ बताइए। जी मेरा सवाल ये था कि मेरे मिजाज की वजह से थोड़े रोजे छूट गए मेरे। जी जी, कुछ 15 रोजे ऐसा छूट गए, तो मैं मेरा फितरा देना चाहिए और कितना देना चाहिए, मैं ये सवाल करना चाहती थी। जी जी
जी कनीज़, हमें कॉल करने के लिए मैं एक नात की ख्वाहिश करूँगी। जी ज़रूर, आपकी नात की ख्वाहिश जो है वो ज़रूर हम पूरी करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे आलिमा साहिबा से। आलिमा साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास एक बच्ची का सवाल आया था, सना थी बरेली से। उन्होंने ये पूछा था कि वो अक्सर अपनी इबादतें कुछ ज़्यादा करती हैं, ज़्यादा मतलब वो फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा भी बहुत सारी नमाज़ें जो हैं वो अदा करती हैं, तो उनके दिल में कुछ शुकूक व शुबहात हैं इबादत को लेके, तो उसके ताल्लुक़ से क्या फ़रमाया गया है? माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा इबादत का आप एहतमाम करते हैं। दरअसल अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इरशाद मुबारक है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी मैंने इंसानों और जिन्नों को पैदा नहीं किया मगर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए। तो हमारे पैदा होने का मकसद ही, वजह तख्लीक़ ही इबादत है। तो अल्लाह ताला की इबादत से अगर हम गाफिल हो जाएं तो फिर असल मकसद से ही गाफिल हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी शब व रोज़ इबादत में ही गुज़रनी चाहिए, याद इलाही में ही गुज़रनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि कम उम्री में अल्लाह ताला ने, नौजवानी की उम्र में अल्लाह ताला ने इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, क्योंकि जवान शख्स का इबादत करना बूढ़े के इबादत करने के मुकाबले में ज़्यादा फ़जीलत रखता है, क्योंकि बड़ी उम्र होने के बाद बुढ़ापे में हर कोई इबादत की तरफ माइल ही हो जाता है, क्योंकि बुढ़ापे के बाद की जो मंजिल होती है वो मौत ही है। मौत के बाद ख़बर में जवाब देने के और अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होने का सबको खौफ पैदा हो ही जाता है, अगरचे कि जवानी गुनाहों में गुजर जाए। तो बुढ़ापे में तो हर कोई इबादत करते ही हैं, इसी वजह से जवानी की इबादत की बड़ी फ़जीलत आई है। बहुत अच्छी बात है कि आप एहतमाम करती हैं इबादत का। जो भी इसके मुतालिक शुकूक व शुबहात है आपके दिल में, उसको दूर कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी ख़ास उम्र में कोई इबादत नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा इबादतें कम उम्र लोगों को नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बालिग होने के बाद जितनी इबादतें करेंगे आपके नामे आमाल में ज़ख़ीरा होते जाएगा। दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको भी ऐसी ही तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इबादतें करने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। जी, और आलिया साहिबा ने मुंबई से बहुत अच्छा सवाल किया था कि रोज़े में और रोज़े के अलावा भी अक्सर लोग ग़ीबत करते हैं, झूठ बोलते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वो बहुत बड़ा नहीं समझते, लेकिन वो उनसे सरजद होती जाती हैं। तो उसके ताल्लुक़ से इन जनरल क्या फ़रमाया गया है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। वाक़ईतन आजकल जो हमारे मुआशरे में ख़राबियाँ फैल चुकी हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन में, उनमें ये भी है कि झूठ और ग़ीबत यानी चुगली को हम बहुत बड़ा गुनाह नहीं समझते, बल्कि इसके आदी हो चुके हैं। आदत जैसे कि हमको उसकी पड़ गई है, कई मरतबा झूठ कह देते हैं, उसकी परवाह भी नहीं करते, ग़ीबत कर देते हैं उसकी, हमें परवाह भी नहीं होती, फ़िक्र भी नहीं होती। ये बहुत बड़ी बुरी बात है, क्योंकि बंदे मोमिन को जब गुनाह करने के बाद गुनाह का एहसास नहीं होता तो फिर तौबा भी वो नहीं करता, नदामत और पशेमानी भी उसको नहीं होती, तो फिर मग़फ़िरत किस तरह होगी। तो ये हमें याद रख लेना ज़रूरी है कि झूठ और ग़ीबत गुनाह कबीरा में से है। अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस मुबारका में इससे बचने की ताकीद फरमाई। झूठ के बारे में एक हदीस मुबारका सुन लीजिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई झूठ बोलता है तो झूठ बोलने की वजह से जो बदबू उसके मुँह से निकलती है, उसकी वजह से रहमत के फ़रिश्ते उससे दूर हो जाते हैं। कितनी बड़ी वाइद है कि रहमत के फ़रिश्ते जो अल्लाह ताला की जानिब से हमारे साथ होते हैं, हमारी हिफाजत के लिए, हमको रहमतें अल्लाह ताला की जानिब से अता करने के लिए, वो फ़रिश्ते दूर हो जाते हैं। बड़ी सख्त वाइद है ये। ग़ीबत के मुतालिक ख़ुद अल्लाह ताला ने अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया कि किसी मोमिन को दूसरे मोमिन की ग़ीबत नहीं करनी चाहिए। क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि अपने मुसलमान भाई का गोश्त खाए, तो तुम इसको नापसंद करोगे? तो ग़ीबत करने को अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया, तशबीह दी कि अपने भाई का गोश्त, मुर्दार गोश्त खाना जिस तरह हम नापसंद करते हैं, ख़राब समझते हैं, उसी तरह ग़ीबत करना भी है। जिसकी हम ग़ीबत कर रहे हैं, गोया कि उसका हम गोश्त खा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। इससे बचने की हमें रोज़े की हालत में तो और ज़्यादा ख़ास एहतमाम करना चाहिए। रोज़े के अलावा आम हालत में भी इससे बचना चाहिए। रोज़े की हालत में इससे बचना ज़रूरी इस वजह से है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी यदा तामहु व शराबहु, यानी जो कोई रोज़े की हालत में झूठ बोलने और बुरे कामों से बाज नहीं आता, उस पर अमल करने से नहीं रुकता, तो फिर अल्लाह ताला को उसके भूखा और प्यासा रहने की कोई परवाह नहीं है। तो ख़ास तौर पर रोज़े की हालत में हम रोज़ा रखने के बावजूद भी अगर इन गुनाहों से न बचे रहेंगे तो फिर हमारे भूखे प्यासे रहने का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा।
अल्लाह ताला हम सबको इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। जी आलमा साहबा, एक हमारे पास सवाल आया था कि अगर शब कदर है और उसमें कुछ औरतें जो हैं वो